प्रिय छात्र छात्राओं, दिस इज यथार्थ केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज के यथार्थ शेर के साथ। काजू प्लेट में, विस्की ग्लास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। चुनाव की चर्चा शांत होने के बाद ये याद आ गया, तो बस आप भी काजू प्लेट में रखिए और दूध ग्लास में, और एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए। हम भी आपके तैयारी में आपके साथ बने हैं, साथ हैं। तो फिर से हम आज आ गए हैं आज के अगले वेब सीरीज को लेकर के। दिख रहा होगा सर आपको प्यारा सा अपना फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये भी एक प्रकार का सर केमिकल रिएक्शन है, जो कि सर आपका चार्ल्स फ्राइडल का दिया हुआ और इनके सहपाठी दोस्त जेम्स क्राफ्ट का दिया हुआ ये रिएक्शन, ठीक है। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन ये जो है सर आपका एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने वाला है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते ही होंगे, सब्स्टिट्यूट करना, हटाना, ठीक है। देखते हैं कैसे क्या हटाया जाएगा, और हटाने के बाद करना क्या होता है यहां पे, तो ऐड करना होगा सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट इज एडेड टू किसमें, एक बेंजीन रिंग में, कहा जाए तो एरोमेटिक कंपाउंड में ऐड किया जाएगा। कौन, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है सर। और कैटलिस्ट के तौर पर यहां पे हम लोग यूज क्या करेंगे, रीएजेंट हमारा कौन होगा, तो रीएजेंट हमारा होगा सर FeCl3, AlCl3, BF3, AlBr3, कुछ भी रह सकते हैं सर। मतलब ये कहने का है कि लुईस एसिड होना चाहिए। मतलब एक लुईस एसिड कहते किसको है भाई, जो आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का क्षमता रखता हो, इसका ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा हो, वही आपका है AlCl3। यहां पर हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, और ये आपका लुईस एसिड है, ठीक है भाई। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। देखते हैं यहां से एक बात यह समझने का है कि फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार का होगा। एक कहलाएगा सर आपका फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और एक कहलाएगा सर आपका अल्काइलेशन। दो टर्म यहां पे यूज कर रहे हैं सर। ये आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज करने वाला, एसाइलेशन और अल्काइलेशन, ठीक है। बस ये याद रखोगे कि आपके पास में एक एरोमेटिक रिंग होगा, उसमें आपको जो है किसी भी अल्काइल हैलाइड को ऐड करेंगे, या फिर एसिटाइल क्लोराइड को ऐड करेंगे, और जो झुमका है यहां पे जो लटकेगा AlCl3, यहां पे भी एनहाइड्रस AlCl3 ही रहेगा, ठीक है। और जो आपका प्रोडक्ट बन गया, तो ये आपका यहां पे टॉलन दिखाया जा रहा है और यहां पे एसिटोफिनोन दिख रहा है आपको। बस इसको हम एक बार फिर से समझाते हैं, परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं। देखो तुम्हारे पास में एक रिंग है जो कि आपका बेंजीन का रिंग है। ये आपके पास बेंजीन रहा, ये आपके पास में अल्काइल हैलाइड है। R अल्काइल हो गया और X जो है सर आपका हैलोजन हो गया, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड के जगह में, अल्काइल के जगह में आपका CH3 आ गया, और हैलाइड के जगह में सर आपका हैलोजन में क्लोरीन आ गया, ठीक है। ये दोनों है सर आपस में जब ये रिएक्ट करेगा, और यहां पे एजेंट कौन है, कैटलिस्ट कौन है, AlCl3। ये आराम से इसके पास में सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करने का क्षमता होता है सर एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम को इसीलिए हम लोग कॉमनली यूज करते हैं यहां पर, दूसरा को भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट माना जाएगा, ठीक है। AlCl3 को हम लोग यूज किए, और क्या किए यहां पे भाई, कुछ नहीं, इसको हीट कर दिए। हीट करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिल जा रहा है वो आपका कहलाएगा सर टॉल्यूइन आपका बन चुका है, और साथ में HCl। देखो भाई यहां पे जो है आप इस रिएक्शन को ऐसे भी आप देख सकते हैं कि ऑर्थो और मेटा, ठीक है, ऑर्थो और पारा पर जो है ये कंपाउंड तुम्हारा फॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे कि यहां पे एक देखा जा सकता है, तो ऐसे भी आपको दिखेगा कि ये आपका बन गया प्रोडक्ट। तो यहां पे आपका रहेगा क्या, क्लोरीन रहेगा, और क्लोरीन को आप कहां कहां पे रख सकते हैं सर, ये आपका रहेगा R, ये बन गया प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट आप ये भी बना सकते हैं कि आपके पास में ये एक फिर से प्यारा सा छोटू सा रिंग बन गया है, क्लोरीन है यहां पे, ये जो है सर आपका इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो ऑर्थो और
पारा पर ये आपका रहेगा, और यहां पर ये सर आपका मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। ऑर्थो और पारा पर ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ऑर्थो मेटा पारा, तो यहां पे ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया और ये पारा हो गया, ठीक है। सॉरी सर, ऑर्थो बेटा और पारा, तो ऑर्थो मेटा और पारा, यहां तो आपका यहां पे आर आ जाएगा सर। तो ये जो है आपका मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। आप इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं, बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं अगर देना है तो आप इसको बाईपास बना दीजिए। ध्यान ये रखना है कि आपके पास में एक रिंग है, उसमें आपका अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा, झुमका कौन है, AlCl3, और आपको मिलने वाला है क्या, टोल्यूइन, ठीक है। भाई इतना देर से ये चीज समझ में आ रहा होगा कि सर ये रिएक्शन हो क्यों रहा है, इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, यहां पे ये समझिएगा कि ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने वाला है, और यहां से इस रिएक्शन को करके एसाइलेशन और अल्काइलेशन करने से हमको अलग अलग प्रकार का कंपाउंड मिलेगा, और उस कंपाउंड का यूज जो है हम अलग अलग जगह पे करेंगे, ठीक है। अलग अलग जगह पे मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी, हर बार केमिस्ट्री है भाई, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी डाइज बनाने के लिए, फ्लेवरिंग सब्सटेंस बनाने के लिए, इन्हीं सब चीजों के लिए इसका यूज किया जाता है। लास्ट क्लास में इटार्ड रिएक्शन देखे थे, लास्ट वेब सीरीज जो था सर हमारा, टोल्यूइन से हम लोग क्या बनाए थे, एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ बेंजीन से टोल्यूइन तक पहुंचे। अल्काइलेशन में क्या है, सेम टू सेम है सर कहानी, बेंजीन रिंग है, एसिटाइल क्लोराइड है, ये AlCl3 रिएजेंट है, आपको मिल क्या रहा है, एसिटोफिनोन। यहां पे भी आप सेम प्रोसेस अपना सकते हैं, ऑर्थो और पारा पर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पे जो सर पारा पे जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। सबसे खास बात आपको समझने का यह है कि जब अल्काइलेशन होता है, जब अल्काइलेशन होगा तो अगर ये आपका जो हेलोजन है, जो X है, ये आपका डबल बॉन्ड अगर हो या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो या चाहे डबल बॉन्ड होगा, तो ये कंपटीशन के लिए आप याद रखिएगा कि रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्या नहीं पॉसिबल है भाई, नॉट पॉसिबल रिएक्शन, रिएक्शन ही यहां पे पॉसिबल नहीं है। और क्या चाहिए भाई कि अगर यहां ये एक्सेप्शन था सर, याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अल्काइलेशन में क्या है आपका हो गया, यहां पे एसाइलेशन, एसाइलेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि फ्लोरीन का यूज नहीं किया जाता है। अगर फ्लोरीन यूज किया जाएगा तो एसाइलेशन नहीं होगा, ठीक है। क्या यूज होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन का यूज करेंगे हम लोग हेलोजन की जगह पर, ठीक है। तो यहां पे फिर से एक बार समझना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहां कि हम लोग बेंजीन रिंग पर हम एक झुमका लटकाते हैं, झुमका के नाम पे तुम्हारा कुछ भी हो सकता है अल्काइल हैलाइड में, तो इसको लगाओ और यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 को अपनाओ, अपना बन जाएगा गिवन कंपाउंड टोल्यूइन, और यहाँ पे एसिटोफिनोन बाय द अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ठीक है भाई। इसको अच्छे से समझना, ध्यान से एक बार दोबारा से देखना, और जरूर से जरूर एसिटोफिनोन का IUPAC नेमिंग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करोगे, इसको भी प्यार से समझिएगा, और सेल्फ नोट्स जरूर से जरूर बनाइए। सेल्फ नोट से आपके एग्जाम तक आपको अच्छे तरीके से पहुंचाएगा, अन्यथा ऐसे ही स्किप करके देखना तो फिर आपके लिए शायद हानिकारक हो, आपके लिए खुद के लिए घातक हो। तो फिर से आप लोग इसको कॉपी में नोट करेंगे। तो आज का हमारा समाचार ये पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही।